नमस्कार दोस्तों, आरोग्य प्रबोधन इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट की मैंने 2-4 वीडियो बनाई थी जो कोरोना के रिलेटेड थी और इम्यूनिटी के रिलेटेड थी, रोग प्रतिकार शक्ति के रिलेटेड थी। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर कल्याण के नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं कि मास्क पहनने से कितने फ़ायदे होते हैं या कितने नुकसान होते हैं। मास्क कब कब पहनना चाहिए, किस टाइप का मास्क हमने पहनना चाहिए और उसमें से हमें नुकसान भी होने की संभावना होती है या नहीं, फ़ायदे होने की संभावना होती है या नहीं। ये सारी हम चीज़ें नॉर्मल तौर पे देखना चाहते हैं, नॉर्मल तौर पे लोगों को समझाना चाहते हैं कि किस टाइप का हम मास्क पहने और कौन से टाइम पे पहने। सही में कंटिन्यूस मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं है, उसके फ़ायदे भी है या नुकसान भी है। जो भी नुकसान है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जो फ़ायदे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये विषय मैंने इसलिए लिया कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन उनका पहनने का जो ढंग है वो बहुत ही मतलब अलग है कि कोई नाक के नीचे पहनता है, कोई मुंह ही खाली ढक लेता है, कोई नाक ढक लेता है या उसके भी नीचे कभी कभी मास्क रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये वो मास्क यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बार बार मास्क को हाथ लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और इसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरा ये चैनल है, जो चैनल मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी उसका दबाएं ताकि आपको जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँ, हेल्थ के रिलेटेड नया वीडियो बनाऊँ, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले, आपको एक नोटिफिकेशन का मैसेज आए ताकि आप वो वीडियो अच्छे से देख सके और आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है उस कमेंट बॉक्स में भी आप कह सकते हैं। क्योंकि मैं आने वाले समय में जो लोगों की मांग है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये मेरी गुजारिश है आपकी कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम चलते हैं एक विषय के ऊपर, जो मास्क पहनने के फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या है। पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे मास्क किसने पहनना चाहिए, मास्क कैसे पहनना चाहिए और किसने पहनना चाहिए। देखिए, मास्क के हम नॉर्मली 3 टाइप में वर्गीकरण करते हैं उसका। नॉर्मली हम N95 मास्क, जो नॉर्मली आरोग्य कर्मचारी जो जैसे डॉक्टर्स है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, उन लोगों के लिए N95 नॉर्मली हम डॉक्टर लोगों के लिए ही ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्लोज़ कांटेक्ट में पेशेंट के उनको जाना पड़ता है और उनको कंटिन्यूस वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए वो नॉर्मली डॉक्टर लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन N95 की मांग आजकल मार्केट में भी आम लोगों के लिए भी बहुत बढ़ गई, इसीलिए ये N95 मास्क नॉर्मली आम आदमी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से। और जो सर्जिकल मास्क है वो भी नॉर्मली डॉक्टर लोग ही यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ और जो हेल्थ वर्कर है वो ही यूज़ करते हैं। और एक नॉर्मल सादा कपड़े का मास्क रहता है वो भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। क्या है मास्क किसने पहनना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट हम ये क्वेश्चन के मास्क किसने पहनना चाहिए। देखिए, आज अभी लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे सारी दुकानें खुल रही है, सारे मार्केट चालू हो रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भीड़ में जाने वाले हैं, जो लोग पब्लिक प्लेस पे जाने वाले हैं, इन्होंने मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों ने पहनना चाहिए जिनको सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू टाइप के लक्षण हैं, उन्होंने तो मास्क कंपलसरी पहनना चाहिए। और जिनको लक्षण नहीं है और जिनके आसपास कोई आदमी खड़ा नहीं है, तो वो आदमी खड़ा नहीं है, 6 फीट का अंतर हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम कर रहे हैं, तो उनको भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। जो कंपनी में लोग काम करते हैं, आजकल मैंने देखा कि कंपनी में लोग 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो उन कंटिन्यू मास्क पहन के काम करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी घुटन सी हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जो जाने वाले ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जो जाने वाली वो कम हो जाती है। उसकी वजह से हमें थकावट सी आती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है और कमजोरी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 6 फीट का अगर आप अंतर रख के काम कर रहे हो तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी में ये कंपलसरी कर दिया है बहुत सारी कंपनी में कि आप मास्क पहनो, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप अगर काम कर रहे हैं तो मास्क पहनने की मैं तो ये सलाह देता हूँ कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको कंटिन्यूसली पब्लिक में काम करना पड़ता है, जिनको जैसे एसटी ड्राइवर हो, बस कंडक्टर हो, या
भीड़ भाड़ा वाला एरिया, मार्केट का एरिया हो, तो उसमें आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, ताकि किसी को इन्फेक्शन आप न दे, आपको अगर इन्फेक्शन है तो, और किसी का इन्फेक्शन आपको न हो। इससे हम नॉर्मली दूसरी एक चीज़ है कि हम अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल डिस्टेंसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग पे आप अगर रह के अगर काम कर रहे हैं तो मास्क पहनने की इसलिए ज़रूरत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मास्क पहनने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बार बार अगर हम मास्क पहने, अगर बहुत सारे लोग देखते हैं हम कि मास्क पहनने का उनका तरीका भी एकदम डिफरेंट रहता है, कभी कभी गंदे मास्क भी पहनते हैं, वही मास्क बार बार यूज़ करते हैं, और जो डिस्पोजेबल मास्क को भी बार बार यूज़ किया जाता है। मैंने बहुत पेशेंट को भी ऐसे देखा है कि जो एक मास्क लिए है और 10-15 दिन से वही यूज़ कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी गंदगी जमा हुई है और वही मास्क यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन उस मास्क पे जमा है तो वही इन्फेक्शन अपने नाक में और मुंह में जाने की संभावना रहती है, उसी से हमको खुद को इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसलिए मास्क बार बार धोए, और वॉशेबल मास्क नॉर्मली यूज़ करें। जनरल पब्लिक को तो मैं यही सलाह दूंगा कि वॉशेबल मास्क यूज़ करें। वॉशेबल मास्क इसलिए यूज़ करें कि हम उसको डेली तौर पे धो भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, मास्क पहनने के फ़ायदे। एक तो जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, नॉर्मली वायरस, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस जो हुआ है, किसी को अगर है, किसी को सर्दी खांसी बुखार फ्लू जैसे लक्षण है, तो वो अगर मास्क पहना तो उसके मुंह से और नाक से निकलने वाले जो वायरस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और वो किसी को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। एक तो ये फ़ायदा है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी और को इन्फेक्शन है, हमको इन्फेक्शन नहीं, किसी और को इन्फेक्शन है, और हमने अगर मास्क पहना और उसी ने अगर मास्क पहना है, तो इन्फेक्शन एक दूसरे को होने की संभावना काफ़ी कम होती है। 1.5% इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। और दूसरी एक मैं बात बताने वाला हूँ कि ये इन्फेक्शन जो है, नॉर्मली हम देखते हैं कि मास्क लगाने के बाद बार बार ये मास्क नीचे करना, फिर मास्क ऊपर करना, वो गंदे हाथों से ही वही बार बार किया जाता है, तो वो भी गलत है। एक्चुअली मास्क लगाने के बाद जब हमें मास्क निकाल के घर पे रखना है, उससे पहले हम अच्छे से हाथ धो लें, फिर मास्क को हाथ लगाए, फिर निकाल लें। और पहनने से पहले भी अच्छे से हाथ धोए, अच्छा सा एकदम क्लीन करें, हाथ को पूरा सूखने दे, उसके बाद मास्क पहने। और एक बार मास्क पहनने के बाद उसको निकालना नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाना है बार बार, मुंह की तरफ हाथ बार बार नहीं लगाना है। उसका रीज़न भी ये मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम जब बाहर काम करते हैं, कहीं जाते हैं, हाथ लगाते हैं कहीं, और वो इन्फेक्शन हमारे हाथ में लगने के बाद फिर अगर हम मास्क को लगाते हैं तो फिर हमारा मास्क का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए एक बात ज़रूर याद रखें कि पहली बात तो हाथ एकदम क्लीन रखिए आपकी, मास्क को अगर हाथ लगा रहे हो आप तो। और दूसरी बात कि मास्क भी एकदम क्लीन होना चाहिए, और वॉशेबल मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल पब्लिक में भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। आजकल मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि कुछ और लेडीज़ लोग रहती है, साड़ी का ऐसा कपड़ा बांध के आती है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप प्योरली मास्क यूज़ कीजिए। वो डबल फोल्ड रहना चाहिए या ट्रिपल फोल्ड रहना चाहिए। नॉर्मली कपड़े का डबल फोल्ड रहता है मास्क, और मास्क को आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाने का है वो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, शायद आपको वो मिल जाए हिंट। और आजकल मार्केट में भी बहुत अच्छे वॉशेबल मास्क आए हैं, और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए उसके फ़ायदे, लेकिन नुकसान भी इस मास्क के होते हैं। तो हम ये नुकसान की तरफ भी देखने वाले कि ज़्यादा मास्क यूज़ करने से क्या क्या हो सकता है। हम अगर कंटिन्यू 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे यूज़ करते हैं, हम कभी किसी ड्यूटी में हैं और कंटिन्यू हम मास्क यूज़ करते हैं, तो हमें क्या क्या होने की संभावना है, तो हम ये थोड़ा सा हमें देख लेते हैं। पहली बात तो हम ये समझ लें कि जो COPD और अस्थमा के पेशेंट हैं, जैसे जिनको सांस लेने की दिक्कत है, जिनको पहले से COPD मतलब अस्थमा की बीमारी है और बहुत गोलियां खा रहे, दवाई खा रहे, उन लोगों के लिए मास्क बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उन लोगों ने अगर मास्क पहन लिया तो उनका सैचुरेशन मतलब SpO2 और जो ऑक्सीजन की लेवल है वो कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उनकी तकलीफ बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मतलब अस्थमा के पेशेंट और COPD के पेशेंट, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन वाले पेशेंट, जो छाती में बार बार उनको इन्फेक्शन होता है, बार बार खांसी आती है, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में मास्क पहनने के बाद तकलीफ उनकी ज़्यादा बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, और उनको तकलीफ होने की वजह से हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। दूसरा एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कोविड-19 के जो पेशेंट है, कोविड-19 मतलब कोरोना के जो पेशेंट है, वो अगर पॉजिटिव आते हैं और उनको सांस लेने की दिक्कत है और उन्होंने अगर मास्क पहना है,
तो उनको और तकलीफ़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि क्या है, हम सांस लेते तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम वायरस भी बाहर छोड़ते हैं, तो वायरल लोड हमारी बॉडी का कम होता है। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वायरल लोड कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, हम जब मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने की वजह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वायरस बाहर छोड़ते हैं तो वो पूरी तरह से बाहर नहीं जाते, वो चिपके रहते हैं अपनी मास्क को और फिर से अंदर इनहेल हम कर लेते हैं, तो वायरल लोड इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही कोविड-19 का पेशेंट है या कोरोना का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट ने तुरंत आइसोलेट होना चाहिए और उन्होंने मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अपनी रूम में विदाउट मास्क वो रह सकते हैं और जो भी उनकी ट्रीटमेंट है वो आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा है कि जब भी हम मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने के बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं नाक से, तो यहाँ से फॉग निकलता है। जो भी लोग चश्मा पहनते हैं उनके इसमें फॉग आ जाता है और वहाँ पे आँख को इन्फेक्शन होने की संभावना भी बहुत जाती है। ये भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और हमने देखा है कि 2-3 लोग अगर बातचीत कर रहे हैं नज़दीक मास्क पहन के अगर बात करने पड़े तो बहुत ज़ोर से हमें बात करनी पड़ती है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली नज़दीक आते हैं और इन्फेक्शन एक दूसरे को होने की संभावना ये भी रहती है। और दूसरा है कि हमें ये लगता है कि हमने मास्क पहन लिया तो सारा हमें अब कोरोना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर करते हैं, अगर मास्क भी नहीं पहनते हैं और बार-बार हाथ धोते हैं या हाथ को सैनिटाइज़र लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मास्क भी आप पहनते हैं और बार-बार मुंह को हाथ लगा रहे हैं, मास्क के ऊपर हाथ लगा रहे हैं, मास्क ऊपर नीचे कर रहे हैं और गंदे हाथ है कहीं पे भी हाथ लगाए हुए, हम बाहर जाके आए हैं, काम करके आए हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मास्क को हाथ एक बार लगाने के बाद बिल्कुल मत लगाइए। अगर आपको लगाना भी है तो हाथ अच्छे से धो ले और फिर आप मास्क निकाल सकते हैं या मास्क पहन सकते हैं। दूसरी बात, हमें एक फाल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि हम अब मास्क पहनने के बाद हमें अब कुछ नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा या ये नहीं होगा। ये भी एक्चुअली परफेक्ट नहीं है। सेंस ऑफ फाल्स सिक्योरिटी बोलते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमने मास्क पहना और अब हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी इन्फेक्शन को प्रोन हो सकते हैं। यहाँ से हवा आती जाती रहती है, कहीं से भी जा सकते हैं और हाथ जब लगाएंगे हम मुंह को या हाथ को तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सावधान रहें और मुंह को हाथ मत लगाइए। और जिससे देखा मैंने कि मैं बोला कि डर्टी मास्क, जो गंदे मास्क लोग पहनते हैं, बार बार वही एक ही मास्क पहनते हैं, उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है। और उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि मास्क जो है एकदम क्लीन और नीट पहनिए। सादा मास्क रहेगा तो भी चलेगा। और मैं स्पेशली लेडीज़ लोगों को मैं ये करूँगा कि मैंने बहुत बार मेरी क्लिनिक में भी देखा कि जो पेशेंट आते हैं तो कोई कपड़ा जो पल्लू बांध के आते हैं, साड़ी बांध के आते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें जो पल्लू बांधते हैं वो एकदम पतला सा कपड़ा रहता है, उसका इतना बेनिफिट नहीं रहता है। नहीं बांधेंगे तो फिर चलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये बांधने का जो तरीका है, उनको लगता है कि हमने बांध लिया और हम सेफ हो गए, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं। मास्क होता है, डबल कोटेड मास्क रहना चाहिए, ट्रिपल कोटेड मास्क रहना चाहिए और कपड़े का सिंपल मास्क रहना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि N95 मास्क यूज़ कीजिए। N95 मास्क से पूरा मुंह ढक जाता है और कभी कभी उसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हाइपोक्सिया होने लगता है। हाइपोक्सिया मतलब हमारे ब्रेन को और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम शरीर में जाने की वजह से हमें थकावट से आने की संभावना होती है और कभी कभी हम चक्कर जैसा भी हमें आने लगता है और कभी कभी ग्रीडीनेस भी आने लगता है। इसीलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि कम से कम मास्क यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत है वही मास्क यूज़ करें। कंटिन्यूस 12-12 घंटा 14-14 घंटा मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, किसी के घर पे जाना है, किसी के ये काम करना है, तो आप कंटिन्यू मास्क पहन सकते हैं और आप हाथ सैनिटाइज़र से धो सकते हैं। और दूसरा एक उसमें ये होता है कि जो 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल के नीचे के बच्चे, उनको तो बिल्कुल मास्क नहीं पहनना चाहिए। उनको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, वो बढ़ रहे होते हैं और उनको कभी कभी मास्क पहनने से उनकी जो डेवलपमेंट पे भी असर पड़ सकता है। इसीलिए 2 इयर्स के नीचे के बच्चों को मास्क मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और दूसरा एक रीज़न होता है कि जो हम मास्क पहनते हैं उसमें जो क्लिप्स लगाई रहती है, उसके साइड में जो ये लगाया रहता है, तो उसके कभी कभी चेहरे पे इरिटेशन होने की संभावना होती है, कभी कभी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है और उसकी एलर्जी होने की भी संभावना होती है। तो बार बार मास्क
यूज़ करने से बहुत नुकसानदायक भी है, और फ़ायदे तो अभी कोरोना की वजह से तो काफ़ी फ़ायदे, 2-3 फ़ायदे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन स्प्रेड की वजह से स्प्रेड रोक सकते हैं या इन्फेक्शन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। यही बस कहना चाहता हूँ, और इसके बारे में रिगार्डिंग भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक ज़रूर करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और आम जनता तक, लोगों को जो मास्क के रिगार्डिंग जो भी समस्या है, शायद इसका छोटा सा हल मेरी तरफ से शायद निकल जाए, और लोग कैसे मास्क यूज़ करेंगे, उसका इन्फेक्शन अपने को न हो, ये कैसे कर सकते हैं मास्क के थ्रू, ये भी मैंने आपको बताया है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। हेल्थ रिलेटेड सारे इशू जो भी है रिगार्डिंग ऑल दी थिंग्स, जो जैसे जैसे करंट इशू आते जाएंगे, और बहुत पुराने भी इशू जैसे क्रोनिक डिसीज़ है, ऐसे बहुत सारी बीमारियों पे मैं आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, और लोगों को अवेयरनेस लाने में कोशिश करने की एक छोटी सी कोशिश मेरी है। इसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।